आज का क्वेश्चन है, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए किए गए प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी बहुत इजी क्वेश्चन है, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए, धातु प्राप्त करने के लिए जो भी धातु है, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब शुद्ध रूप में नहीं मिलता। इसको प्राप्त करने के लिए, इसे शुद्ध रूप में लाने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है, उस प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को मैं आज बताऊंगा। तो क्वेश्चन है आज का, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए यहां परिभाषा लिखा हुआ है, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्क से शुद्ध धातु कह दीजिए या नहीं तो धातु प्राप्त करने के लिए किए गए प्रक्रिया को, जो जो प्रक्रिया किया जाता है, उसी सभी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो वही बात यहां पर भी लिखा हुआ है, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए किए गए प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि धातु प्राप्त करने के लिए जो भी काम किया जाता है, उस सारे के सारे काम को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म यानी कि धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? तो चलिए देखिए, एक नंबर में अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है, उसके बाद निस्तापन करना पड़ता है, जारण या भर्जन करना पड़ता है, अवकरण करना पड़ता है, और धातुओं का शोधन करना पड़ता है। ठीक है, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? इससे पहले आप जाने कि धातु कर्म क्या है और धातु कर्म कितने तरह से, धातु कर्म के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज जाने। अब उसमें एक नंबर में था अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या है, अब उसको भी जान लीजिए कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि को अयस्क से दूर करना, मतलब अयस्क से निकालना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क जो भी हमें प्राप्त होता है तो मिट्टी से प्राप्त होता है, और उस मिट्टी से जब उसको निकालते हैं तो उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि भी उसके साथ साथ आ जाता है। उसी को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित 5 तरह से किया जाता है। इसका सांद्रण भी जो किया जाता है तो 5 तरह से किया जाता है। हाथ से चुन करके भी किया जाता है, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि के द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, चुंबकीय विधि के द्वारा किया जाता है, निछालन विधि के द्वारा किया जाता है। ये 5 तरह से जो है अयस्क का सांद्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन से आप क्या समझते हैं? निस्तापन किसको कहते हैं? तो सांधित अयस्क को अकेले ही वायु की अनुपस्थिति में बिना
द्रवित किए गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी जब संदिग्ध अयस्क को हम अकेले वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते, जैसे चूना पत्थर का निस्तापन करने पर चूना प्राप्त होता है, जैसे CaCO3 ये चूना पत्थर है, जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं CaO प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बाहर निकल जाता है यानी उड़ जाता है और बच जाता है हमें चूना। जारन या भर्जन, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो है जारन या भर्जन से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन है। तो देखिए जारन या भर्जन किसको कहते हैं, संदिग्ध अयस्क को अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को जारन कहते हैं। संदिग्ध अयस्क को क्या करते हैं, अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को जारन कहते हैं। अवकरण से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो है उसका, अयस्क माने धातु कर्म का जो है चौथा नंबर में था अवकरण। तो अवकरण से आप क्या समझते हैं, अवकरण में क्या किया जाता है, तो भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करना अवकरण कहलाता है। तो अवकरण में होता है क्या, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते, क्या कराते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करना अवकरण कहलाता है। जैसे ZnO+C ये कार्बन है, इसके साथ अगर इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो Zn अलग हो जाता है और CO अलग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से प्रगलन से आप क्या समझते हैं, तो प्रगलन और अवकरण दोनों का परिभाषा सेम होता है, ये दोनों का परिभाषा क्या होता है, सेम होता है। जैसे भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। इसमें जैसे जो दिए चेंज करके दिए Fe2O3 प्लस 3C 2Fe प्लस 3CO। तो ये दोनों का परिभाषा क्या होता है, अवकरण और प्रकलन का दोनों एक ही परिभाषा होता है, एक ही बात दोनों कह रहा है, दोनों का कहने का, दोनों का कार्य जो होता है एक ही जैसा होता है, इसीलिए दोनों का परिभाषा सेम है। यानी इसका परिभाषा भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रगलन या नहीं तो अवकरण कहते हैं। प्रगलन और अवकरण दोनों एक ही चीज है। तो चलिए अब फिर अगले क्लास में मिलेंगे।